ये हमारा CSS कोर्स से रिलेटेड 11 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में मैं CSS के एडवांस यूनिट्स को डिस्कस करूंगा। इससे पहले जितने भी हम यूनिट्स यूज़ कर रहे थे वो बेसिक यूनिट्स है, जैसे पिक्सल हो गया, परसेंटेज हो गया। आपने किसी भी एलिमेंट को हाइट, विड्थ, फॉन्ट साइज, मार्जिन, पैडिंग, इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं उसके साथ कोई ना कोई हमें यूनिट्स में उसकी लेंथ, हाइट वगैरह बतानी पड़ती है। तो वो हम पिक्सल्स या परसेंटेज में दे रहे थे। इस दफ़ा जो है हम उसमें जो एडवांस यूनिट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, वो किस तरह काम करते हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। इंडेक्स फाइल मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं HTML फाइल में थोड़ा सा चेंज किया अपनी लास्ट वीडियो से, क्योंकि हम हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक को लेकर चल रहे थे। इस वीडियो में मैंने सिंपल 3 डिव बनाए और तीनों में मैंने कंटेंट लिखा है। मैं आपको ब्राउजर पे दिखा देता हूँ। CSS select main div, मेन डिव है, content div, कंटेंट डिव, sub content div, सब कंटेंट डिव, और इन तीनों की मैंने आईडीज़ बनाई हैं। आईडीज़ आपको पता होगा कि क्या होती हैं आईडीज़, एंड क्लासेस को मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने HTML ट्यूटोरियल में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर आपको HTML CSS के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले वो वीडियोस जाके देखें, तभी आपको समझ आएगी। या अगर आपको HTML के बारे में पता है तो CSS की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका भी लिंक मौजूद है, आप वो फॉलो करते हुए आएँ। content div, मेन डिव में हमने आईडी रखी है मेन, कंटेंट डिव में हमने आईडी रखी है कंटेंट, और उसके अंदर एक और डिव है, उसको बनाया है हमने सब कंटेंट, उसकी आईडी है। ये स्पेस नहीं दे सकते हमने आईडी में, तो हमने इकट्ठा लिखा है सब कंटेंट। तो एक्चुअल में ये 3 अलग अलग डिव हैं और एक दूसरे के अंदर है, मतलब बॉडी के अंदर एक मैन डिव है और मैन डिव के अंदर 2 आगे उसके चाइल्ड हैं। फिर उसके बाद आगे एक कंटेंट डिव है और कंटेंट डिव उसके अंदर एक और डिव है सब कंटेंट डिव। तो आपको समझ आ गया कि ये एक चेन बनी हुई है। इस वक्त मेरा फोकस स्टाइल टैग के अंदर है और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि CSS में 2 तरह के यूनिट्स होते हैं। एक होते हैं रिलेटिव, एक होते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ऐसे होते हैं कि जो अपनी फिक्स वैल्यू को रखते हैं, मतलब उसमें चेंज नहीं आता अकॉर्डिंग टू डिवाइस, विड्थ, हाइट एंड विंडोज़, ये अपनी फिक्स वैल्यू रखते हैं। लेकिन जो रिलेटिव हैं वो अपनी डिवाइस की विड्थ और स्क्रीन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा किस तरह। अब सबसे पहले हम एब्सोल्यूट जो हैं, जो चेंज नहीं करते, अपनी फिक्स वैल्यू रखते हैं, वो बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले आता है पिक्सल, जो हम बहुत पहले यूज़ करते हुए आए हैं, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और है PT। PT का फुल फॉर्म है पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो हमारा स्क्रीन रीडर अनाउंस करता है ना, वो ये ई फॉर्मेट में अनाउंस करता है। सपोज मैं यहाँ पे HTML वाला सिलेक्टर बना लेता हूँ। HTML1 space left brace 12 space यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 16 PT। FONT font NT dash font S फॉन्ट साइज ये हमने डिस्कस किया हुआ है। S यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ ऑलमोस्ट 15 PT। 5 P15 PC 104 T15 PT। तो अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Sub content div Times New Roman 15 PT black on white line left Times New Roman 15 PT sub Times New Roman 15 PT। तो जितने भी HTML के अंदर, क्योंकि HTML इसका मेन टैग है, मैंने उसी को टारगेट कर लिया है, और इसके अंदर जितने भी टैग्स आ रहे हैं वो सब पे, अब जो भी मैं आगे नेक्स्ट कुछ और भी लिखूंगा तो वो सब भी 15 PT में ही लिखेंगे। अब PT और पिक्सल्स में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जो 1 इंच यूनिट होता है, ये भी CSS में यूज़ होता है और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ के लिए भी यूज़ होता है। 1 इंच में ऑलमोस्ट 94 पिक्सल्स होते हैं, लेकिन जो PT है, पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट 74 इतने कुछ होते हैं। आप फिक्स नंबर जाके गूगल पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो इंच है वो तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी फिक्स है। मैं यहाँ पे चलें आपको यूज़ करके दिखा भी देता हूँ। 8 space right brace line अब मैं यहाँ पे आपको मैंने बताया PT में ऑलमोस्ट 74 होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मेन बॉडी को ही टारगेट कर लेता हूँ D B1 of 37 D Y die space left brace 12 space और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ 1 इंच। FON font T font NT S S ऑलमोस्ट 1 इंच। IN इसका शॉर्ट फॉर्मेट है। I 1 inch N semi। अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Sub content div तो मैं आपको अब सुनवाता हूँ। Times New Roman 72 PT black on white 72 PT मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट 70 या 74। sub Times New Roman 72 PT black on white 72 PT है जी, ये भी कंफर्म हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ CSS के रिलेटिव यूनिट्स, जो अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ, हाइट, जिस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपने इन यूनिट्स को यूज़ किया होगा, वो अब चेंज होते रहते हैं। उसमें सबसे पहला है, जो हम पहले भी यूज़ करते आए हैं, परसेंट। परसेंट मैं आपको बता देता हूँ काम किस तरह करता है। परसेंट काम करता है अकॉर्डिंग टू पेरेंट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे
यहाँ पे हमने बॉडी को 1 इंच दी हुई है फॉन्ट साइज, तो मैं इसको परसेंटेज में दे देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। N semi N 1 सपोज मैं इसको 15% दे देता हूँ। 5 15% 1 to 1 CSS lecture left content div Times New Roman 2.5 pt black on white index ये तो बहुत छोटा हो गया, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। percent 5 मैं 1 6 6 करता हूँ। see content main div Times New Roman 10 pt black on white align left और अब मैं आपको बताता हूँ ये इतना छोटा क्यों हो रहा है। इसकी वजह ये है कि जो इसमें हमने इसका पेरेंट रखा है ना, वो है 16 पिक्सल्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। 8 space body left right race 12 space font dash size colon 15 pt semi 15 pt सॉरी हमने रखा था जो HTML है। तो ये जो अब हम उसको परसेंटेज में वैल्यू दे रहे हैं, ये उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है अपने पेरेंट के। अब फॉन्ट साइज वहाँ पे मैंने पेरेंट में दिया हुआ था 15 pt, तो अब सपोज मैं यहाँ 8 पे space right race body left race 12 space font dash size colon 65% line feet 65% मैं यहाँ पे 50 कर दूँ ताकि नंबर इक्वल हो जाए। semi percent 5 यहाँ पे मैं 6% यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और ये अब हो गया 50%। अब एक्चुअल में जो वहाँ पे PT आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, main div Times New Roman 7.5 pt black 7.5। तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। इसका जो पेरेंट है वो है HTML को हमने वैल्यू दी है फॉन्ट साइज में 15 pt, और उसके बाद जो इसका चाइल्ड है HTML का, क्योंकि HTML के 2 चाइल्ड होते हैं, आपको पता है, हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर मेन कंटेंट आ रहा था और उसके अंदर हमने इसको फॉन्ट साइज दे दिया है 50%। 50% है इसके मेन, जो इसका पेरेंट है उसका 50%। तो पेरेंट है इसका HTML को हमने दिया हुआ है 15 pt, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो ऑटोमेटिकली 7.5 हो गया है, क्योंकि ये उसका 50% बनता है। तो सपोज अगर अब मैं जो हमारा HTML है उसमें मैं 15 के बजाय मैं 30 pt कर देता हूँ, तो ये इंक्रीज़ होकर 50 pt हो जाएगा, जो अब 7.5 है। तो ये बहुत यूज़फुल होता है। मैं 8 आपको space body right race 12 space font dash size colon 15 pt line feet semi t p 5 p 5 1 मैं यहाँ पे 30 कर देता 3 0 हूँ, और अब आपको CSS ब्राउज़र lecture main div Times New Roman 15 pt black on white align तो ये 15 pt हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह काम कर रहा है। अब एक्चुअल में जो है परसेंटेज में इसकी जो है फॉन्ट साइज नहीं दिया जाता, एक्चुअल में उसका हाइट एंड विड्थ को देखा जाता है फॉन्ट परसेंटेज में, और वो भी उसके पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है। अब सपोज मैं एक पेरेंट को विड्थ दे देता हूँ 100% और उसके चाइल्ड को आगे देता हूँ 60%, सपोज 50% तो ईजी करने के लिए। तो अब जब मैं उसके चाइल्ड को 100% दूंगा तो वो जो उसका पेरेंट 50% है उसके अकॉर्डिंग 100% होगा, ना कि फुल स्क्रीन के 100%। आगे इस तरह के कुछ और भी यूनिट्स हैं जो इसी से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं आपको सही से समझा रहा हूँ। मैं इसको नॉर्मल जितना हमने पहले किया था मैं 15 pt कर देता हूँ 0 p 0 3 1 5 और 8 space body left race और बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ EM एक यूनिट है CSS का, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या काम करता 8 space 12 space font dash size colon 50% semi line feet semi percent 0 5 है। यहाँ पे मैं 1 EM रख लेता हूँ। e 1 mm m 1 EM इस से मुराद ये है कि अपने पेरेंट का 1%। तो अब मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। CSS lecture main div Times New Roman 15 pt black on white align left ये है 15 pt। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम किस तरह करता है। अब जब मैं इसके चाइल्ड को कुछ दूंगा फॉन्ट साइज, तो वो इसका भी इंक्रीज करेगा। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा। 8 space right race line अब बॉडी का चाइल्ड है मैन, तो मैं मैन को टारगेट कर लेता हूँ। ये हमारी आईडी है, तो आईडी को टारगेट करने के लिए हम नंबर साइन लिखते हैं। ये मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में या सेकंड ट्यूटोरियल में बताया था CSS के। नंबर लिखूंगा मैन, MANE main left race 12 space अब पता नहीं मेरे स्पेलिंग ठीक है या नहीं, बहरहाल मैंने यही आईडी लिखी है। FONT font dash size फॉन्ट साइज large 1 of 54 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 EM E 2 mm m line feed semi और अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। CS main div Times New Roman 30 pt black on white align left
अब ये हो गया 30 पीटी, क्योंकि बॉडी के था 1 और 1 का डबल हो गया 30। Content div. आगे यह है कंटेंट डिव, Times New Roman 30 PT black on white align left. ये भी है 30 पीटी। Sub content div. Times New Roman 30 PT black on white align left. Times New Roman 30 PT. ये भी है 30 पीटी जो सब कंटेंट है। तो आपको समझ आ गया कि ये इसके जितने भी चाइल्ड हैं उस पर 30 पीटी अप्लाई हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं 8 space right trace. Line. यहाँ पे इसके चाइल्ड को भी टारगेट करके कोई वैल्यू दूँ, सपोज इसका चाइल्ड है कंटेंट, Number. नंबर कंटेंट लिख दूँ, CONTENT. Contents. Left trace. 12 space. FONT. Font. NT dash font dash size. S. Large और 1 of इसको मैं देता हूँ सिंपल 2 पीटी, सॉरी 2 EM। E2M. M. Semi. और अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Content div. Main div. Times New Roman 30 PT black on white align left. ये है 30 पीटी, Content div. Times New Roman 60 PT black on white. 60 पीटी। तो ये आपको फ़र्क पता चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। अब मैंने तो वैसे सिंपल 2 पीटी दिया है, और 2 पीटी ये क्या कर रहा है, जो अपने पेरेंट का उसको मिली हुई है वैल्यू वो है 30 पीटी इक्वल टू 1%। तो जब मैं उसको 2% दे रहा हूँ, यानी कि 2 EM दे रहा हूँ, तो वो उसका डबल कर रहा है 2 EM। अब इसका भी एक चाइल्ड है, Sub content div. उसकी भी 60 हो गई है, Times New Roman 60 PT black on white align. 60 पीटी। तो अब Index. अगर मैं इसके चाइल्ड को भी आगे जो है 2 दे दूँ, 8 space number content left 12 space font dash size colon 2M semi 8 space right trace line मैं उसको भी दे देता हूँ number SUBCONTENT sub content left trace 12 space FONT font NT dash font S large 1 of 54 और यहाँ पे मैं 2। E2M 1 of 3 अब आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। CSS left space blank no indent sub content div सब कंटेंट डिव में आपको सुनाता हूँ, Times New Roman 120 PT blank 120 पीटी, और ये 60 का डबल है। अब इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि मैं तो जो मैन हमने बॉडी में दिया उसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये काम खराब कर रहा है कि अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग लेके चलता है। तो ये बाज़ औक़ात हेल्पफुल भी होता है और बाज़ औक़ात पूरे वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी ख़राब कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और इसी तरह का एक यूनिट है जो है REM, रूट से, यानी कि जो अपने रूट में अपने मैन अपने पेरेंट में दिया होगा, जो सबका पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट जिसे कहते हैं, तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग लेके चलता है अपनी वैल्यू को। जब भी हम, अब सपोज मैंने इसको रिप्लेस कर देता हूँ, no results found find edit multi-line find blank फाइंड एंड रिप्लेस जो है उसका यूज़ करके E less M font dash size colon M replace edit multi-line replace रिप्लेस कर देता हूँ REM से। M RAM match use reg previous next find and selection close left pair replace all left parent यहाँ पे मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया है, और अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। CSS lecture 11 sub content div यह है हमारा कंटेंट डिव Times New Roman 30 PT black on white 30 पीटी, क्योंकि मैन डिव को हमने दिया हुआ है 2 REM, sub content क्योंकि अब वो REM हो गया। Times New Roman 30 PT black on white align left Times New Roman 30 PT ये भी हो गया है 30 पीटी। space blank no indent sub content div main div Times New Roman 30 PT black on white align left Times New Roman 30 PT black on white align left अब जो है ये तीनों जो डिव हैं उनका 30 पीटी हो गया। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने जो बॉडी को दिया हुआ है वो 1 REM दिया हुआ है, और 1 REM इक्वल टू 15 पीटी है, और जो डिव हैं उनको हमने टारगेट करके एक एक को हमने 2 पीटी दिया हुआ है। उसमें EM में क्या हो रहा था कि वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग डबल करता जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि उसने अपना मेन पेरेंट जो है उसी को ही सिर्फ अपना वैल्यू को टारगेट करने के लिए रखा हुआ है। मतलब अगर मैन जो उसका पेरेंट है उसमें अगर मैं कुछ चेंज करूंगा तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सपोज मैं यहाँ पे जो इसका मैन है HTML में उसी को चेंज कर देता हूँ। Eight space body right left 8 4 less meta HTTP dash less meta less title greater CSS less style greater 8 space HTML left brace 12 space font dash size colon line semi T P 5 1 5 मैं यहाँ पे P 5 1 2 5 कर देता हूँ 5 और आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। main div Times New Roman 50 PT black on 50 पीटी हो गया ये content div Times New Roman 50 PT ये भी 50 और इससे नीचे जो सब कंटेंट डिव है उसका भी 50 पीटी हो गया साइज। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल CSS का यूनिट है जब आपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी हो। अब रिस्पॉन्सिव में आपको बताता हूँ, जब हम मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे तो जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम इसी यूनिट का यूज़ करेंगे। आपको बताऊँगा एक्चुअल में ये किस तरह रिस्पॉन्सिव है।
अब क्योंकि जब हमने कोई एक वेबसाइट ऐसे बनानी है जिसमें हमने मोबाइल के लिए, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर HTML के एलिमेंट में जाके उसको टारगेट करें और उसको दोबारा चेंज करें अकॉर्डिंग टू डिवाइस जो हमने मीडिया क्वेरी लिखी है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप सिर्फ उसके जो पेरेंट है यानी कि जो HTML है उसको थोड़ा कर दें तो अकॉर्डिंग उसके सब ठीक हो जाएगा। तो अब एक आखिरी मैं आपको यूनिट बता देता हूँ जो यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे इसको दोबारा 15 pt कर देता हूँ। 5, 2, 1. अब जो एक और यूज़फुल यूनिट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है VH और VW। VH विंडोज़ हाइट और VW विंडोज़ विड्थ। तो ये अकॉर्डिंग टू विंडोज़ चलते हैं, मतलब जो जितनी भी हमारी स्क्रीन की विड्थ होगी ये उसी तरीके काम करते हैं। ये जब मैं आपको परसेंट के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें भी हम परसेंटेज में वैल्यू देते हैं, इसमें भी हम दोनों में परसेंटेज की तरह वैल्यू। लेकिन वो जो काम करता है अपने पेरेंट के हिसाब से काम करता है। उसका पेरेंट सपोज 50% है तो उसको जब हम उसके चाइल्ड को 100% देंगे तो वो उस 50% का 100% होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई लेआउट बनाएंगे तो अभी आपको समझ आएगी, इस तरह नहीं समझ आएगी। और ख़ुद जब तक प्रैक्टिकल कर नहीं रहते तो आप इसको नहीं समझ सकते। उसके बाद जब जो ये है, अगर मैं इसको सपोज 50% देता हूँ एक मैन को और जो उसके चाइल्ड को 100% दे देता हूँ तो वो स्क्रीन का 100% हो जाएगा, ना कि उसके पेरेंट का। तो ये इस तरह काम करता है। इसका आप चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके दिखा भी देता हूँ। Number main left brace 12 space font dash size colon 2 line feet. यहाँ पे हमने मैन का पहले ही सिलेक्टर बनाया है और यहाँ पे मैं इसको पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि इसकी पहचान हो जाए। B C background dash color colon. तो सपोज यहाँ पे मैं इसको पिंक कर देता हूँ। Political I ink N K ink. और जो 8 space right brace. Number content left brace कंटेंट है 12 space font dash size colon line उसका B A background dash attachment colon background dash color 2 Elisa blue 1 to 160. इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। B L A U blue E blue. और 8 space number sub content left brace 12 space font dash size colon. जो इसका भी चाइल्ड है सब कंटेंट 8 space right brace 12 space font dash line. इसको मैं कर देता हूँ सपोज B A background dash attachment colon background dash Elisa blue 1 to 160. येलो। Y E L L O W yellow. अब मैं आपको ब्राउजर पे एक दफ़ा दिखा देता हूँ। Main div Times New Roman 30 pt black on pink dash red white. पिंक Content div Times New Roman 30 pt black on bright blue line left. ब्राइट ब्लू। Sub content div Times New Roman 30 pt black on bright yellow line left. Index. अब मैं इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये इनमें डिफरेंस भी पता लग सके। यहाँ पे विड्थ जो है आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ। Line feet. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड्थ। W width colon semi 1 to 100. यहाँ पे मैं सपोज लिख देता हूँ 100 VW 1 0 0 V 1 W 100 VW W 100 VW का मतलब ये है कि 100% ऑफ द स्क्रीन। lit CSS lecture main div. अब मैं आपको सुनवाता हूँ। Object edges position 0.0% from left edge of screen, comma 14.5% from top edge of screen, comma width is 100.0% of screen, comma height is 26.0% of screen. तो ये इसने 100% ले लिया। Index.8. अब जो इसका चाइल्ड है कंटेंट उसको मैं right number content left 12 space background dash color height colon line feet. इसको मैं दे देता हूँ सपोज double I width colon semi 1 auto 1 60 7 दे देते हैं चलें। 0 V 7 W 7 W CSS lecture 11 main div sub content div. ये हमारा कंटेंट डिव है। When object edges position 0.0% from left edge of screen, comma 20.6% from top edge of screen, comma width is 70.1% of screen, comma height is 26.0% of screen. 70 इसने समथिंग कुछ अनाउंस किया तो आपको समझ आ गया कि ये 70% है। अब इसका जो चाइल्ड है उसकी मैं आपको सुनवाता हूँ। Sub content div. ये सब कंटेंट है। With object edges position 0.0% from left edge of screen, comma 26.7% from top edge of screen, comma width is 70.1% of screen, comma height is 70 समथिंग इसकी भी ऑटोमेटिकली होगी है। तो अब मैं अगर इसको 100% करूं, 100 VW करूं तो वो होती है या नहीं। अगर तो मैं परसेंट यूज़ करूं तो ये इसकी मैक्सिमम इतनी रहेगी, लेकिन अगर मैं VW यूज़ करूं तो इसकी बढ़ सकती है। मैं आपको दिखा देता हूं। space right brace number sub content left brace 12 space background height colon 200 line feet. यहाँ पे मैं लिखता हूँ W I width colon
Auto 1 of 49. यहाँ पे मैं 1. VW W 100 VW. और आपको CSS browser पे lecture दिखाता 11. हूँ। Space blank. Blank. No and sub content div. ये हमारा सब कंटेंट div है। With object edges position 0.0% from left edge of screen, comma 26.7% from top edge of screen, comma width is 100.0% of screen, comma height 100%। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे VW के बजाय 100 कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ, ताकि आपको इसमें डिफरेंस भी पता लग जाए कि ये डिफरेंस क्या है। 8 space 12 space width colon 100 VW semi line feet semi W V. यहाँ पे अब मैं परसेंट लिख लेता हूँ। Z 100% 1 of 1. अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Sub content object edges position 0.0% from left edge of screen, comma 26.7% from top edge of screen, comma width is 70.1% of screen. विड्थ इज 70 समथिंग। तो जितनी उसके पेरेंट की थी ये इसने उतनी ही ले लिया। तो अब आपको समझ आ गया होगा ये इनमें डिफरेंस क्या है। इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा था और अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा। VH के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली नहीं बताया, वो भी इसी तरीके काम करता है। VH होता है हाइट के लिए, विंडोज़ हाइट, यानी कि विंडो की जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम 100% विड्थ नहीं दे सकते। अगर सपोज मैं इसको 100% हाइट दूँ तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि ये परसेंट में हम हाइट नहीं दे सकते, क्योंकि हम पेज को स्क्रॉल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर परसेंट में वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करता। तो अगर आप हाइट देंगे 100% तो उसको VH में देनी पड़ेंगे, VH हाइट। और VW विड्थ जो है, VW और 100 जो परसेंट है, इनमें आपको अच्छे से डिफरेंस पता लग गया होगा। अब दोबारा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, लाइक आप बहुत कम कर रहे हैं, पता नहीं क्या वजह। बहरहाल इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कंटेंट हम बनाते रहते हैं इस तरह का। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए।